किसी मतलबी खुद गर्ज खुद पसंद नरगिसियत पसंद या नार्सिसिस्ट इंसान के साथ आपको रहना पड़ जाए, वो आपके बच्चों के बाप हो या आपके बच्चों की माँ हो या वो लोग हों जिन्हें आप छोड़ ना सकते हो, तो उनके साथ किस तरह से रहना है, आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ रिकवरी कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊंगा कि अगर नार्सिसिस्ट के साथ रहना पड़ जाए तो मजबूरी में किस तरह से रहा जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात क्लियर करें कि जो आपका पार्टनर है क्या वो नार्सिसिस्ट है या नहीं। इस पे मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने नार्सिसिज्म टेस्ट के हवाले से डिटेल में बताया है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के DSM-5 के मुताबिक 9 पॉइंट्स में से अगर किसी शख्स में 5 पॉइंट्स होते हैं तो वो इंसान नार्सिसिस्ट होता है। और उस वीडियो के आखिर में एक टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चंस है। अगर आप वो क्वेश्चंस को हल कर ले तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि वो इंसान नार्सिसिस्ट है। सबसे पहले आप जाके ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको इस चीज़ का क्लियर हो कि आया वो जो शख्स जो आपके साथ रह रहा है वो नार्सिसिस्ट है। अब अगर आपको ये यकीन हो जाए कि वो इंसान नार्सिसिस्ट है तो ये बात अपने दिल पे ठान ले कि उनसे ये तवक्का करना कि वो तब्दील होंगे ये बहुत मुश्किल है। नार्सिसिस्ट के साथ जिंदगी एक समझौता होता है, एक नाखुशगवार और कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी का आगाज़ होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको बेहैसियत महसूस करवाते हैं। वो किसी तरह की कोई मदद नहीं करते क्योंकि आप एम्पैथ हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये एम्पैथ कौन होते हैं। देखें, एम्पैथ दर हकीकत आप खुद होते हैं। एक ऐसा शख्स जो नार्सिसिस्ट के साथ होता है जिसमें ये क्वालिटीज़ होती है कि वो हमदर्द होता है, अच्छा होता है, पुरखलूस होता है, पुरउम्मीद होता है। नार्सिसिस्ट के मुश्किल हालात में भी उसका साथ देता है। नार्सिसिस्ट के तमाम झूठ धोखों के बावजूद उसके साथ खड़ा रहता है और ये तमाम के तमाम सर्विसेज देने के बाद नार्सिसिस्ट उसका इस्तेमाल करता है, उसको नेस्त व नाबूद करता है और उसे अपने साथ ट्रॉमा बॉन्डिंग के ज़रिए जोड़े रखता है। नार्सिसिस्ट के साथ ट्रॉमा बॉन्डिंग में आप नार्सिसिस्ट की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरह की नीड आप ही पूरी करते हैं। आप नार्सिसिस्ट के हेल्थ के ज़िम्मेदार भी है, उसके लिबास के ज़िम्मेदार भी है, उसकी शख्सियत और उसके अंदर खालीपन भी आप ही ने बनना है। आप नार्सिसिस्ट के लिए बाज़ारों में, हस्पतालों में, शॉपिंग में मारे मारे घूमेंगे कि आप उसे खुश कर सको। आपको 24 घंटे नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्ट की फैमिली के लिए दस्तयाब रहना पड़ेगा। अगर एक मैसेज, एक कॉल ना आपने अटेंड की तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा जिसकी आपको सज़ा मिलेगी और वो भी आपको तड़पा तड़पा के साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। बड़ा सवाल ये है कि एम्पैथ को इतनी खिदमत के इवज़ क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नार्सिसिस्टिक पार्टनर की अब्यूसिव मैनिपुलेशन से थक गए हैं, इमोशनल प्रेशर से आपका सर चकरा जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल 3 घंटे का प्रैक्टिकल कोर्स हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट पार्टनर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन, वाई यू स्टक इन अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, हाउ टू डील विद अ नार्सिसिस्ट पर्सन, हाउ टू सेट हेल्थी बाउंड्रीज, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशनल एंड हाउ टू हील बाय यूजिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रहना कैसे है या आपने नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से एडवांस लेवल पे। कोर्स हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस कोर्स को ख़रीदें, क्योंकि ये कोर्स आपको खुशी, सुकून और इमोशनल फ्रीडम देगा। बड़ा सवाल ये है कि एम्पैथ को इतनी खिदमत के इवज़ क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं। नार्सिसिस्ट
कुछ भी नहीं देगा। और ये तवक्का करना कि नार्सिसिस्ट कभी आपकी मोहब्बत को, आपकी खिदमत को समझेगा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो आपको मज़ीद दुख देगा, तकलीफ़ देगा, अज़ियत से गुजारेगा। वो आपको ज़हनी, मुआशी हर तशद्दुद आप पे करेगा और वो टॉर्चर की सबसे बेस्ट भयानक शक्ल आप पे अपनाएगा, और वो ये होगा यकदम आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। वो शख्स जो आपके साथ हमेशा रहा, आपने उसकी सपोर्ट की, आपने उसे उम्मीद दी, उसको स्टैंड किया, और जब उसे ज़रूरत पड़ी, एम्पैथ को ज़रूरत पड़ी, तो नार्सिसिस्ट गायब हो गया। ये जानते बूझते कि आप अपनी ज़िंदगी के सबसे वीक पॉइंट से गुजरे हैं, वो छोड़ देंगे, वो गायब हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि एकदम आपकी ज़िंदगी बदल गई है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपको नार्सिसिस्ट की समझ आना शुरू हो जाएगी। आप जब उसे अकाउंटेबिलिटी के सवाल पूछोगे, जब आप उसे कहेंगे कि तुम्हारी झूठ और बेवफाई का क्या जवाब है, तो वो आग बगोला हो जाएंगे। वो आपको भड़क उठेंगे, फिर एक दिन, एक हफ्ता या एक साल बाद आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके आपको फेंक देंगे। अब आप ये सदमे में होंगे कि यार मेरी बेलौस मोहब्बत, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी खिदमत कहाँ गई, ठीक है ना? क्या उसे मेरी याद नहीं आती होगी? और आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो कुछ अरसे बाद, अभी वो मासूम है, वो बेचारा है, वो शर्मिंदा है, वो नादिम है, और वो कभी थोड़े अरसे बाद वो लौट आएगा। लेकिन नार्सिसिस्ट जब किसी को छोड़ते हैं तो वो कभी लौटते नहीं है। वो अपना शिकार नया ढूंढ चुके होते हैं, नई सप्लाई ढूंढ चुके होते हैं। एम्पैथ नार्सिसिस्ट का मुर्दा ज़मीर जिंदा करने की कोशिश करता है। ये ऐसी ही कोशिश है जैसे कोई अस्पताल में मुर्दा पड़ा हो और उन्हें मशीनों से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही हो। यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि आप एक एम्पैथ है, आप ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, आपको झूठी उम्मीद है, आपको यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, तो मैं कुछ आपको तरीके तजवीज़ कर देता हूँ। पहली चीज़, आपने नार्सिसिस्ट के साथ जब रहना है, उसे अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बतानी। उसे ये नहीं बताना कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह का महसूस करती हूँ। उसके साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी, फासला रखना है, बाउंड्री सेट करनी है, और अपने दिल को ये बात समझानी है कि अगर मैं इस रिश्ते में हूँ तो इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट है। ये वजह है कि वो मेरे बच्चों का बाप है, या मेरे बच्चों की माँ है, या वो कोई बहन भाई या इस तरह के रिश्ते में मौजूद है जहाँ पे वापसी नहीं हो सकती। मरना क्या ना करना हमें निभाना ही पड़ेगा। खुद में सब्र और बर्दाश्त ज़्यादा करनी है, उलझना नहीं है, क्योंकि हर काम जो भी आप करोगे तारीफ़ उनको चाहिए, जलील आप होंगे, ठीक है ना? तो कम से कम कोशिश करनी है कि अपने साथ उस रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, और ज़्यादा कोशिश अपने आप को रखनी है। अपना वज़न कम करें, अपनी स्किन केयर करें, अपनी हेल्थ रूटीन ठीक करें, अपनी इबादत बेहतर करें, खुद पे काम करें। एम्पैथ होने का मकसद ये कतई ही नहीं है कि आप अपने आप को ज़ाया कर दें। हाँ, वो रिश्ता ऐसा है, एक्सपेक्टेशन कम कर दे, केयर बढ़ा दे, सारे काम करते चले जाए, लेकिन इस चीज़ की तवक्का ना रखें कि वो इन रिटर्न आपको कुछ देगा। नार्सिसिस्ट बहुत होशियार लोग होते हैं। वो आपको अपना आदी बना लेते हैं। कभी प्यार करते हैं, कभी जुल्म ढाते हैं, कभी अब्यूज़ करते हैं, कभी माफ़ी मांग लेते हैं। आपको इसी साइकिल में वो लोग लगते हैं। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि ये नॉर्मल नहीं है। आपको हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि ज़िंदगी की आगे डायरेक्शन क्या है। अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं और निकलना चाहते हैं, खुशी भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उनके साथ कैसे रहना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये तमाम की तमाम बातें आपके जहन में अगर चल रही है तो यकीन माने आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। नीचे दिए गए नंबर पे या प्रोफाइल में दिए गए नंबर पे रब्ता करके 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें, क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत है, और मदद के बगैर आप खुशी और सुकून हासिल नहीं कर सकते।